नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, उसमें सी टैट है हमारा, यूपी टैट है हमारा, एस टैट है हमारा, यूके टैट है हमारा। तो उसके लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जो हमारी क्या है फर्स्ट पेपर की है, जो हमारी क्या है ईवीएस की है। तो इसमें मैं आपको पीवाई की करा रही हूँ। तो पिछली क्लासों में मैंने आपको पीवाई की कराए हैं, जो हमारे पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप उन्हें भी अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है ईवीएस का, उसके लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी क्लास है ईवीएस के लिए, यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। इसमें ये हमारा कक्षा 5 के सोनू आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। यानी कि जो कक्षा 5 का सोनू है, वो क्या है, अपना दिया हुआ घर का कार्य नहीं करता है, जो से क्या कक्षा का कार्य नहीं करता है। तो उस मुद्दे को हल करने के लिए क्या हो सकता है, ये देखते हैं ऑप्शन में। तो उसे क्या, माता पिता से बात करे और उन्हें सलाह दे, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्यों को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। किसी दूसरे बच्चे की उसकी कक्षा के कार्यों को पूरा करने में मदद करें। तो जो क्या है, जो वो कक्षा 5 का सोनू है, तो उसे क्या करना चाहिए, जो उसमें कठिनाई आ रही है उसका पता लगाना चाहिए और उसके अनुसार कक्षा को समायोजित करने के लिए उसे क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। यानी कि जो व्यापक संकेतक नहीं है वो बताना है हमें, क्या है ईवीएस में आकलन के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, समानता के प्रति, सरोकार, अवधारणा, मानचित्रण, सहयोग या न्याय के प्रति सरोकार। तो जो क्या है, ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, तो वो क्या हो सकता है हमारा, अवधारणा मानचित्रण, यानी कि कंसेप्ट मैपिंग। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क्या है हमारा, पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनसे जड़ों के कार्य बताने हैं हमें। तो इसमें हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन हमारा पहला सही है इसमें, फिर क्या है हमारा सी भी सही है और हमारा डी भी सही है। ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यानी कि खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनना है हमें जिसमें क्या है, लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़। तो जो लोहा तत्व होता है हमारा, वो प्रचुर मात्रा में किसमें होता है, आंवला, पालक और गुड़ में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाव गए 6 विषयों में से एक है। यानी कि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक कौन सा है, वो बताना है हमें। तो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम आती है, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन। तो जो एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में 6 विषयों में से एक है, वो है हमारा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में मिड डे मील के
समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, यानी कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे क्या प्रासंगिक है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ इनका कोई लेन देन नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली प्लेट आते हैं, तो जो क्या मिड डे मील समय के लिए प्रासंगिक है वो हो जाएगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा सभी विचार जो ढूंढते से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकार स्पष्टि से अलग है, वातावरण में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, जो हमारा वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है वो हो जाएगा हमारे विचार जो अवधारणा के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से क्या है अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है, यानी कि जो हमारा ताजमहल है वह पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर। तो कौन जिम्मेदार है वो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, जो समुदाय है वो एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। ब्रज लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो जो समुदाय का एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है, तो वह क्या हो जाएगा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसके उद्देश्य बच्चों को जागरूकता करना और संवेदनशील बनाना है। तो जो ईवीएस में पाठ्य पुस्तक में क्या है, एक सपेरों का एक अध्याय है, तो उसमें से क्या करना है, जो बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है उसे बताना है। तो ऑप्शन है हमारा, किसी पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी जीविका में वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो यूएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, उसके उद्देश्य बच्चों का जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी जीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेपथीन वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। यह केवल कीड़े मकोड़े को फांसकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए आवाज देता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। इसमें हो जाएगा हमारा पहला हमारा बिल्कुल सही है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बी भी हमारा सही है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ए और बी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से है, जो तमिलनाडु है उसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से है देख लेते हैं। आंध्र
प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो कौन सा है जो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, वो है हमारा आंध्र प्रदेश, केरल और हमारा कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? यानी कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। तो कौन सा है हमारा? परिवार और मित्र, जानवर, भोजन, हम भोजन कैसे बनाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? उसमें हो जाएगा हमारा जानवर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा ना थर्ड हमारा बिल्कुल सही है, एनिमल्स। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 15 कराए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेना। ये क्या है? हमारे PYQ है, यानी कि जो हमारे पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है मैं आपको सोल्व करा रही हूँ इसमें। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।